और पोखरा एयरपोर्ट पर लैंडिंग से सिर्फ 10 सेकंड पहले विमान ATR-72 क्रैश हो गया। जमीन पर गिरते ही धमाके के साथ विमान में आग लग गई। धुएं का काला गुबार उठने लगा। जहां विमान गिरा वहां मौजूद लोग मदद के लिए भागे, लेकिन विमान मलबे में तब्दील हो चुका था और धू धू कर जल रहा था, इसलिए विमान से लोगों को निकालने का ज्यादा मौका नहीं मिला। हादसे के बाद विमान का आधा टुकड़ा पहाड़ी के किनारे लटका हुआ था और आधा टुकड़ा सेती नदी के पास खाई में गिर गया। विमान में 72 लोग सवार थे, जिसमें 68 यात्री और 4 क्रू मेंबर थे। इसमें 53 नेपाल के नागरिक, 5 भारतीय समेत 15 विदेशी नागरिक थे। हादसे के बाद नेपाल के प्रधानमंत्री पुष्प कमल दहल प्रचंड काठमांडू एयरपोर्ट पहुंचे और इमरजेंसी कैबिनेट बैठक भी बुलाई। घटना दुखद भयो हैन। यसको उद्धार कार्यको निम्ति सम्पूर्ण शक्ति लगाइएको छ। नेपाली सेना, सशस्त्र प्रहरी सबै अहिले छानबिन जाँचबुझ भइराखेको छ। हामीले अब आकस्मिक कैबिनेट बोलाएको छौं। पहाड़ियों से घिरा पोखरा एक टूरिस्ट प्लेस है और दुनिया भर से सैलानी यहाँ आते हैं। विमान मकानों के ऊपर बेहद नीचे उड़ता दिखाई दे रहा है। ये फुटेज क्रैश से कुछ सेकंड्स पहले की ही है। इस लड़खड़ाते हुए विमान को गौर से देखिए। विमान हवा में ही तिरछा होता दिखाई दे रहा है। कैमरे से गायब होने से पहले साफ दिखाई दे रहा है कि प्लेन तिरछा हो गया है और गिरने वाला ही है। जाहिर है प्लेन ने अपना संतुलन खो दिया था, जिसके बाद कैमरा शेक होता है। यानी ठीक इसी वक्त प्लेन क्रैश हो गया और सेती नदी के पास जमीन पर गिर गया, जिसका एक हिस्सा खाई में गिर गया। क्रैश होकर विमान आग के गोले में तब्दील हो गया। प्लेन ने रविवार सुबह 10:32 पर काठमांडू से उड़ान भरी थी। 10:50 पर विमान ने कंट्रोल टावर से संपर्क किया। इसके बाद विमान का संपर्क टूट गया, वो राडार से लापता हो गया। उसके बाद पोखरा एयरपोर्ट के पास विमान क्रैश हो गया। विमान हादसे की जांच के लिए 5 सदस्यीय कमेटी बना दी गई है, जो 45 दिनों में अपनी रिपोर्ट देगी। लैंड करने की बजाय हवा में चक्कर लगाने की कोशिश की। विमान ATR-72 डबल इंजन का विमान है। शुरुआती जांच के मुताबिक वाया इंजन सबसे पहले फेल हो गया। हवा में चक्कर लगाने के लिए पायलट ने दोनों इंजनों पर पूरी ताकत झोंक दी। चूंकि बायां इंजन पहले ही फेल हो चुका था, इसलिए सारा बोझ दाएं इंजन पर आ गया। इसकी वजह से विमान बाईं ओर झुक गया और आखिर में जमीन पर क्रैश हो गया। फुल्ली लोडेड एयरक्राफ्ट था और उसका लेफ्ट साइड के ऊपर टर्न मारना, या तो सेफ स्पेस के लिए, कोई सेफ जगह के लिए, तो रनवे काफी दूर होगी, वहां पहुंच नहीं सकता होगा, उसकी पावर कम होगी। पोखरा एयरपोर्ट ATC के सूत्रों के मुताबिक दुर्घटनाग्रस्त यति एयरलाइंस का विमान रनवे से महज 10 सेकंड की दूरी पर था। ATC कर्मचारी के मुताबिक पोखरा का रनवे पूर्व पश्चिमी दिशा की ओर बना हुआ है। विमान के पायलट ने पहले पूर्व की तरफ से लैंडिंग की परमिशन मांगी थी और परमिशन मिल भी गई थी, लेकिन थोड़ी देर में पायलट ने पश्चिम की तरफ से लैंडिंग की परमिशन मांगी और दोबारा परमिशन दे दी गई। ये सब 10:50 तक चलता रहा। इसके बाद विमान रडार से गायब हो गया और हादसे का शिकार हो गया। 15 दिन पहले ही एयरपोर्ट का उद्घाटन किया गया था। ये एयरपोर्ट चीन और नेपाल की बढ़ती करीबी का एक सबूत भी है। इसे चीन ने बेल्ट एंड रोड प्रोजेक्ट के तहत तैयार किया है। खुद प्रधानमंत्री पुष्प दहल प्रचंड ने एयरपोर्ट का उद्घाटन किया था। 1 जनवरी को नए साल के मौके पर प्रचंड ने इसे देश को समर्पित किया था। उद्घाटन के एक दिन बाद ही काठमांडू में चीनी दूतावास ने ऐलान किया था कि ये एयरपोर्ट चीन नेपाल BRI कोऑपरेशन का एक फ्लैगशिप प्रोजेक्ट है। कास्की जिले में पोखरा काठमांडू से 200 किलोमीटर दूर है। इसे हिमालय का मशहूर हाइकिंग साइट अन्नपूर्णा सर्किट का गेटवे कहा जाता है।